नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। कहते हैं कि अगर किसी को अपनी गलती का एहसास समय से हो जाए तो उसे माफ भी कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ भारत के तेज तर्रार बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर जिन्हें कहा जाता है और यूपीए सरकार ने जिन्हें भारत रत्न से नवाजा था, वो सचिन तेंदुलकर एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, हैं आज भी, अच्छा खेलते हैं। दुनिया भर में सचिन तेंदुलकर के कद का बल्लेबाज गिने चुने हैं, लेकिन उनका अहंकार उन्हें इस बार बहुत आलोचना के पात्र बना दिया। उनको बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बात बहुत बड़ी थी। दरअसल अब की बार इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक पहल हुई कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला की सीरीज शुरू होने जा रही है, उसका नाम जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत की श्रृंखला का नाम होता है गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, उसी तरह से इस श्रृंखला का नाम सचिन तेंदुलकर और एंडरसन, जो कि दुनिया के जाने माने तेज गेंदबाज हैं। अभी पिछले साल ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। जैसे दुनिया में सचिन तेंदुलकर का नाम है, ठीक उसी तरह से एंडरसन का नाम है। दोनों ही अपनी विधा के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन इसके बारे में अगर ट्रॉफी का नाम, आपको यह भी बता दें कि इस ट्रॉफी का नाम पटौदी ट्रॉफी हुआ करता था। पटौदी ट्रॉफी इसलिए भी कि इस एक टाइटल में दोनों ही देशों का प्रतिनिधित्व हो जाता था। इफ्तिखार अली पटौदी साहब, जो कि इंग्लैंड से भी खेले और इंडिया से भी खेले, बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन क्रिकेटर अपने जमाने के। और उसके बाद उनके पुत्र मंसूर अली खान पटौदी, जिनका भारतीय क्रिकेट में अमूल्य योगदान है, उनको भूला नहीं जा सकता, उनको विस्मृत नहीं किया जा सकता। खेल की दुनिया में मंसूर अली खान पटौदी का अपना एक अलग स्थान है, अहम स्थान है। आपको थोड़ा सा बता दूं कि मंसूर अली खान के पिता की दिल्ली में पोलो खेलते समय मृत्यु हुई थी। तब मंसूर अली खान का वो 11वां जन्मदिन था। 1952 में मंसूर अली खान उनके अपने स्टेट के 9वें नवाब बने। पटौदी स्टेट, खान का स्टेट भारत सरकार में 1947 में ही मिल चुका था, लेकिन उनका नवाब टाइटल 1971 में भी वापस ले लिया गया। दरअसल मंसूर अली खान पटौदी 5 जनवरी 1941 को भोपाल में जन्मे थे। उनकी मृत्यु 22 सितंबर 2011 को हुई। टाइगर निकनेम वाले पटौदी एक भारतीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। 1952 से 1971 तक पटौदी के नवाब रहे। 1971 में, जैसा मैंने आपको बताया, कि भारतीय संविधान में संशोधन के बाद यह स्टेट भारत सरकार में मिला लिया गया, भारतीय गणराज्य में मिला लिया गया, और उनका टाइटल नवाब भी उनसे ले लिया गया। नवाब पटौदी को भारत के सबसे बेहतरीन कप्तान के तौर पर जाना जाता है। मंसूर अली खान के पिता इफ्तिखार अली खान जाने माने क्रिकेटर थे।
उनकी शिक्षा अलीगढ़ के मिंटो सर्कल में हुई। उनकी आगे की शिक्षा देहरादून के वेलहैम बॉयज स्कूल में हुई। उन्होंने हर्टफोर्डशायर के लॉकर्स पार्क प्रे स्कूल और विंचेस्टर स्कूल में भी अध्ययन किया। मंसूर अली खान ने अरेबिक और फ्रेंच ऑक्सफोर्ड के बेलियोन कॉलेज में अध्ययन हासिल किया। मंसूर अली खान या पटौदी जूनियर्स राइट हैंडर बल्लेबाज और राइट हैंडर गेंदबाज थे। विंचेस्टर में स्कूल के छात्र खान ने अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाने शुरू कर दिए थे। वे स्कूल की क्रिकेट टीम के कप्तान थे। उन्होंने पब्लिक स्कूल रैकेट्स चैंपियनशिप भी जीती। 16 साल की उम्र में खान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सुसेक्स के लिए डेब्यू किया। ऑक्सफोर्ड के लिए खेलने वाले मंसूर अली खान पटौदी पहले भारतीय क्रिकेटर थे। 1 जुलाई 1961 को हो में एक कार एक्सीडेंट में एक कांच का टुकड़ा उनकी आंख में जा घुसा और उनकी दाईं आंख हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। इस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने क्रिकेट करियर पर हमेशा के लिए खत्म होने का एक खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि उन्हें 2 इमेज दिखाई देने लगी थी। परंतु पटौदी हार मानने वालों में से नहीं थे। बहुत जल्द नेट प्रैक्टिस पर लौटे और एक आंख के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करने लगे। आंख में खराबी आने के 6 महीने से भी कम समय में पटौदी ने अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की। वे दिल्ली में इंग्लैंड के विरोध में खेले अपनी दाईं आंख कैप के नीचे छुपाकर खेलते थे। मद्रास, जो कि अब चेन्नई हो गया है, अपने तीसरे ही टेस्ट में पटौदी ने 103 रन की शतकीय पारी खेली। उनके इन रनों की बदौलत भारत इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली सीरीज जीतने में सफल रहा। 1962 में पटौदी को वाइस ऑफ कैप्टन वेस्टइंडीज टूर के लिए बनाया गया। 1962 में पटौदी को वेस्टइंडीज टूर के लिए वाइस कैप्टन बनाया गया। मार्च 1962 में मंसूर अली खान पटौदी भारतीय टीम के कप्तान नियुक्त किए गए। 21 साल और 77 दिन की उम्र में वे कप्तान बनाए गए। कई सालों तक दुनिया के सबसे कम उम्र के कप्तान का रिकॉर्ड उनके नाम रहा, जिसके बाद 2004 में तैम्बू ने तदेंदा टैबू ने मई 2024 में उनका रिकॉर्ड तोड़ा। 2015 के नवंबर तक वे भारत के सबसे कम उम्र के कप्तान और दुनिया के सबसे कम उम्र के कप्तान रहे। 1962 में नवाब पटौदी इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे। 1968 में वे विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर बने। नवाब पटौदी ने 1969 में अपनी ऑटोबायोग्राफी टाइगर्स टेल प्रकाशित की। वे 1974 से 1975 में भारतीय टीम के मैनेजर भी रहे। 2007 में मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने भारत और इंग्लैंड के बीच पटौदी ट्रॉफी का आयोजन किया, जो उनके पिता इफ्तिखार अली खान पटौदी के सम्मान में आयोजित की गई। नवाब पटौदी ने प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से शादी की। आपको अच्छी तरह से पता है कि उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री सुहा अली खान के अलावा ज्वेलरी डिजाइनर सवा अली खान शामिल हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये सब पब्लिक डोमेन में है, कोई छुपा हुआ नहीं है। नवाब पटौदी, मंसूर अली खान पटौदी के बारे में जितनी जानकारी चाहिए उतनी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को शायद इसका पता नहीं था। तभी तो जब उनसे ये अनुमति ली गई होगी, निश्चित तौर पर उनका नाम लिया जा रहा है ट्रॉफी के लिए, तो उनसे अनुमति तो ली गई होगी। तो उन्होंने अनुमति, उनकी सहर्ष स्वीकृति के बाद ही ये ट्रॉफी का नाम रखा गया होगा। उसके बाद से उनकी स्वीकृति को लेकर के
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई को लेकर के, आईसीसी जिसके चेयरमैन अमित शाह हैं, इन सब को लेकर के, इस घटनाक्रम को लेकर के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर, क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले, यहां तक कि उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज की। सुनील गावस्कर और हर्षा भोगले ने सचिन तेंदुलकर की सोच पर सवाल खड़ा कर दिया और डिजिटल मीडिया में लगातार इसकी खबरें आती रही कि आखिर सचिन तेंदुलकर ने ऐसा किया क्यों। वो एक महान बल्लेबाज हैं, उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ठीक बात है, वो भगवान कहा जाता है, उनको टाइटल दी गई है, उपाधि दी गई है, वो भगवान हो नहीं गए। और मंसूर अली खान पटौदी का नाम हटा करके उसको रिप्लेस करके सचिन तेंदुलकर का नाम रखा गया, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसकी काफी आलोचना हुई क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट प्रेमियों के बीच, हर तरफ से, चारों तरफ से आलोचनाओं से घिरे सचिन तेंदुलकर को आखिर उनके दिमाग में, उनके दिल में खुद आया या किसी ने उनके दिमाग में यह बिठाया कि ऐसा करना उनके अपने लिए भी हितकर नहीं है। उनका जो देश भर में क्रिकेट की दुनिया में जो सम्मान है, यूपीए सरकार ने उनके खेल कौशल को लेकर के, उनकी महानता को लेकर के, उनकी बल्लेबाजी को लेकर के उन्हें भारत रत्न दिया। हालांकि उसकी भी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन यूपीए सरकार ने कोई उस पर तवज्जो नहीं दी आलोचनाओं पर। वो सचिन तेंदुलकर जिन्होंने अब बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी ये कह दिया अपना नाम वापस लेने के लिए, और उन्होंने यहां तक कहा कि ये पटौदी ट्रॉफी ही होनी चाहिए। ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए, विश्व क्रिकेट के लिए एक बड़ी घटना है, सुखद घटना है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सचिन तेंदुलकर को ये लगा, ये महसूस कराया गया कि इस ट्रॉफी के नाम के हकदार वो नहीं है। बहुत सारे देश हैं जिनके साथ हम क्रिकेट खेलते हैं, श्रृंखलाएं खेलते हैं, आयोजित होती हैं श्रृंखलाएं। किसी भी श्रृंखला का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर, राहुल द्रविड़ के नाम पर, सौरव गांगुली के नाम पर, कपिल देव के नाम पर, बिशन सिंह बेदी के नाम पर, इरापली प्रसन्ना के नाम पर, भागवत चंद्रशेखर के नाम पर, वेंकट राघवन के नाम पर कोई भी श्रृंखला आयोजित की जा सकती है, उसका नाम दिया जा सकता है किसी भी ट्रॉफी का। लेकिन जिनका कंट्रीब्यूशन है दुनिया में अपने देश के लिए, वो हमारे देश के नागरिक थे। क्या सोच है, किस सोच के साथ पटौदी का नाम हटाया गया, मंसूर अली खान पटौदी का नाम हटाया गया, ये समझ से बाहर है। लेकिन अंत भला तो सब भला। आखिरकार जो 20 जून से श्रृंखला शुरू होनी है, उसका नाम पटौदी ही रहेगा, पटौदी ट्रॉफी ही रहेगी। इसी के लिए इंग्लैंड और इंडिया की टीम आपस में टकराएंगी। हालांकि
जो WTC का फाइनल हुआ उसके चौथे दिन ही इसकी घोषणा होनी थी, लेकिन इस बीच ही ये सारा घटनाक्रम तेजी से बदला, जिसके चलते वो घोषणा नहीं हुई। और अब क्या करके ये तय मान लिया गया कि इंडिया इंग्लैंड सीरीज और उस ट्रॉफी का नाम पटौदी ट्रॉफी ही रहेगा। खेल प्रेमियों को, क्रिकेट प्रेमियों को मेरा नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।